नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे मुद्दे को डिकोड करने वाले हैं जो सीधे तौर पर हमारे करियर और अवसरों की दुनिया से जुड़ा है। अनपेड इंटर्नशिप, यानी बिना वेतन की इंटर्नशिप। हम अक्सर सुनते हैं कि शुरुआत में अनुभव पैसे से ज्यादा जरूरी है, लेकिन क्या सच में ऐसा है? स्रोत सामग्री के आधार पर हम निष्पक्ष रूप से समझेंगे कि कैसे ये सिस्टम काम करता है और इसके क्या ठोस सामाजिक प्रभाव हैं। चलिए, बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। तो आज हम इसे कैसे समझने वाले हैं? सबसे पहले हम करियर के दो बिल्कुल अलग रास्तों की तुलना करेंगे। फिर समझेंगे कि कानूनी तौर पर इसके नियम क्या कहते हैं। उसके बाद उन छिपी हुई लागतों को देखेंगे जिन पर कोई बात नहीं करता, और उन बहानों की सच्चाई जानेंगे जो अक्सर दिए जाते हैं। और आखिर में बात करेंगे इसके समाधान की, यानी प्रस्तावित प्रतिबंध की। चलिए, कहानी शुरू करते हैं दो अलग रास्तों से। लेख इस पूरी आर्थिक समस्या की गहराई को समझाने के लिए दो बहुत ही होनहार और मेहनती छात्रों की एक काल्पनिक तुलना का बेहतरीन इस्तेमाल करता है। सोचिए, एक तरफ मार्कस है। वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से सफ़र करता है, ग्रोसरी स्टोर पर न्यूनतम वेतन पे काम करता है और बड़ी मुश्किल से उसने $800 बचाए हैं। दूसरी तरफ क्लोई है। उसके रहने और खाने का पूरा खर्च उसके माता पिता उठाते हैं। उसके पास एक आलीशान डॉम है और उसे पैसों की कोई टेंशन नहीं है। अब दिलचस्प बात यह है कि दोनों ही मीडिया में एक अनपेड इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करते हैं। टैलेंट और मेहनत दोनों में है, लेकिन जरा सोचिए, बिना एक भी पैसा लिए काम करने की वित्तीय आज़ादी सिर्फ एक के ही पास है। अब इस नंबर को देखिए, $7,600। स्रोत के कैलकुलेशन के हिसाब से न्यूयॉर्क जैसे शहर में अगर मार्कस 3 महीने की अनपेड इंटर्नशिप करता है तो उसे अपनी जेब से लगभग इतना खर्च करना पड़ेगा। ये आंकड़ा अपने आप में एक बहुत बड़ा सबूत है कि कैसे ये पूरा सिस्टम शुरुआत में ही कम आय वाले टैलेंटेड युवाओं को रेस से बाहर कर देता है। इस जमीनी हकीकत को समझने के बाद आइए इसके कानूनी पहलू पर नजर डालते हैं। आखिर कागजों पर एक इंटर्नशिप होती क्या है? लेख में इसे बड़ी स्पष्टता से परिभाषित किया गया है। अनपेड इंटर्नशिप एक ऐसी अस्थायी भूमिका है जहां कोई व्यक्ति $0, जी हां, बिल्कुल मुफ्त में काम करता है, और इसके बदले में उसे क्या मिलता है? सिर्फ अनुभव या एक्सपोजर का वादा। लेखक का सीधा सा तर्क है कि ये प्रथा असल में एंट्री लेवल युवाओं से कंपनी के मुनाफे के लिए उनका कीमती समय दान करने को कहती है। इसे अगर शोषण कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा। अब सबसे दिलचस्प बात जो इस लेख से सामने आती है वो ये है कि फेयर लेबर स्टैंडर्ड्स एक्ट यानी FLSA ने कानूनी अनपेड इंटर्नशिप के लिए 6 बहुत सख्त नियम बनाए हैं। नियम कहते हैं कि इंटर्नशिप क्लासरूम ट्रेनिंग जैसी होनी चाहिए और इसका पूरा फायदा सिर्फ इंटर्न को मिलना चाहिए। ये नियमित पेड कर्मचारियों की जगह नहीं ले सकती और कंपनी को इससे तुरंत कोई फायदा नहीं होना चाहिए। साथ ही इसके बाद नौकरी की कोई गारंटी नहीं होती और दोनों पक्षों में ये साफ समझ होनी चाहिए कि कोई पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन स्रोत का स्पष्ट दावा है कि असल जिंदगी में कंपनियां अक्सर इन नियमों को नजरअंदाज करती है या अपने फायदे के लिए इन्हें पूरी तरह तोड़ मरोड़ देती हैं। अब बात करते हैं उस पहलू की जो शायद सबसे ज्यादा छुपता है, छिपी हुई लागतें। इस व्यवस्था के कुछ ऐसे विनाशकारी प्रभाव हैं जिन पर आमतौर पर मुख्य धारा में चर्चा ही नहीं होती। जरा इन आंकड़ों की गहराई को समझिए। 3,480 से लेकर $7,440 तक ये वो न्यूनतम वेतन है जो कोई युवा अपनी 12 हफ्तों की समर इंटर्नशिप के दौरान गंवा देता है। स्रोत के मुताबिक ये शुरुआती स्तर के कर्मचारियों के लिए एक इतना बड़ा वित्तीय गड्ढा बना देता है जिससे बाहर निकलना उनके लिए लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। इस बात को एक 19 साल के पूर्व अनपेड इंटर्न जेम्स की कहानी से बहुत अच्छी तरह समझा जा सकता है। एक पॉलिटिकल कैंपेन में हफ्ते के 60 घंटे मुफ्त में काम करने के बाद उसका कहना था, मुझे अभी भी राजनीति की परवाह है, लेकिन पेशेवर तौर पर परवाह करने की मेरी हैसियत नहीं है। ये एक वाक्य उन तमाम बड़े बड़े आंकड़ों को एक बेहद शक्तिशाली और दर्दनाक मानवीय चेहरा दे देता है। और यही वजह है कि लेखक इस अनपेड काम को सिर्फ पैसों के नुकसान तक सीमित नहीं रखता, वो इसे एक व्यापक सामाजिक नुकसान से जोड़ता है। इसके नतीजे बहुत गहरे हैं। युवा असली करियर स्किल्स सीखने में पिछड़ जाते हैं, भयंकर मानसिक और शारीरिक बर्नआउट का शिकार होते हैं और उनका आत्मविश्वास टूट जाता है। और सबसे खतरनाक बात, यह मीडिया, राजनीति और कला जैसे बड़े उद्योगों में विविधता को पूरी तरह खत्म कर देता है, जिससे अंततः समाज में अमीरी और गरीबी की खाई और ज्यादा गहरी हो जाती है। तो अब सवाल ये है कि अगर ये इतना ही बुरा है, तो इसके बचाव में क्या कहा जाता है?
आइए उन आम बहानों और तर्कों की सच्चाई देखते हैं जिन्हें लेख ने व्यवस्थित रूप से खारिज किया है। सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि कंपनियां आखिर इस मुफ्त श्रम पर इतनी निर्भर क्यों हैं। स्रोत इसका बहुत सीधा जवाब देता है, पैसे की भारी बचत। कंपनियों को नए कर्मचारियों को वेतन न देकर हर हफ्ते हजारों डॉलर्स की जो बचत होती है, वही इस पूरी व्यवस्था को चलाए रखने का सबसे बड़ा कारण है। लेखक इन आम बचावों को एक एक करके धराशायी कर देता है। जैसे एक आम तर्क है कि अनपेड इंटर्नशिप से अनुभव मिलता है, लेकिन लेखक का कड़ा खंडन है कि अनुभव तो तब काम आएगा ना जब कोई उस दौरान अपने खोए हुए वेतन का खर्च उठा सके। दूसरा बहाना होता है कि छोटे बिजनेस पैसे नहीं दे सकते। इस पर स्रोत का साफ कहना है कि किसी भी बिजनेस को मुफ्त में काम करवाने का अधिकार नहीं मिला है। अगर आप फुल टाइम पैसे नहीं दे सकते तो लोगों को पार्ट टाइम काम पर रखिए। और वो कॉलेज क्रेडिट वाला तर्क, सच तो ये है कि छात्र उस क्रेडिट के लिए अपनी ट्यूशन फीस भर रहे होते हैं, यानी तकनीकी रूप से वे मुफ्त में काम करने के लिए भी अपनी ही जेब से पैसा दे रहे हैं। इन सब तर्कों और समस्याओं को देखने के बाद स्रोत सामग्री में इसका एक बहुत ही ठोस समाधान भी पेश किया गया है, और वो है इस पूरी प्रणाली को बदलने के लिए एक व्यापक विधायी प्रस्ताव। इस प्रस्तावित अनपेड इंटर्नशिप बैन एक्ट के तहत लेखक एक ऐसे न्यायसंगत लेबर मार्केट की वकालत करता है जहां बिना वेतन वाले काम पर पूरी तरह से प्रतिबंध हो। इसके मुख्य बिंदु बहुत स्पष्ट हैं। कम से कम न्यूनतम वेतन देना अनिवार्य होना चाहिए। कॉलेज क्रेडिट किसी भी हालत में वेतन की जगह नहीं ले सकता। हाँ, छोटे व्यवसायों और गैर लाभकारी संस्थाओं के लिए टैक्स क्रेडिट जैसी मदद का सुझाव जरूर है, लेकिन साथ ही कॉर्पोरेट लेवल पर इन नियमों को तोड़ने वालों के लिए सख्त जुर्माने की बात भी कही गई है। ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही चुभते हुए सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या हमारे समाज में एक सच्ची मेरिटोक्रेसी यानी योग्यता तंत्र कभी भी मुमकिन है, अगर रेस की शुरुआती रेखा तक पहुंचने की हैसियत ही सिर्फ अमीरों के पास हो? ये इस पूरे विषय का वो निचोड़ है जो हमें श्रम अधिकारों और काम की गरिमा के भविष्य पर गहराई से सोचने को मजबूर करता है। तो इस बारे में जरूर सोचिएगा।